हेलो फ्रेंड्स, राना ऑनलाइन ईजी क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? चलते हैं आप लोग आज के वीडियो में क्लास में पढ़ने के लिए। देखते हैं कि हम लोग फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मैथ्स को कैसे पढ़ना है, यही हमने पढ़ा पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में जोड़ और घटाना, कि प्लस में प्लस को जोड़ना है, प्लस में माइनस को जोड़ना है, माइनस में माइनस को जोड़ना है, ये सब चीज़ें क्या आएगा। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। अब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, देखिए इसके कई सारे मेथड हैं, कई मतलब गुणा करने के बहुत सारे वो जो है 60 मेथड भी चल रहे हैं, लेकिन हम आपको एक ही प्रोसेस बताएंगे। ऐसा ही एक प्रोसेस बस रखेंगे जिसमें आपके सारे मल्टीप्लाई उसी प्रोसेस से हो जाए, ताकि अब आप देखेंगे, आप अनेक प्रकार की बुकों में या अनेक जगह पे आप जहाँ पढ़े होंगे तरह तरह के मल्टीप्लिकेशन के मेथड हैं। यानी 9 से गुणा करने के अलग रूल, 11 से गुणा करने के अलग रूल, आपका 12 से अलग होगा, 13 से अलग होगा, 17 से 15 से, ये सब अलग अलग हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आपको मैं एक ऐसा रूल बता दें जिससे सारे के सारे आपका क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्योंकि पहले आप सीखने आए हैं। जब एक मेथड को लेकर के आप आसानी से 5 सेकंड में, 8 सेकंड में, 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो समझिए कि ऑटोमेटिक दूसरे तीसरे रूल को जो है अलग अलग अंकों के, जैसे 11 से गुणा करना हो तो अलग मेथड आपको पढ़ना है, 12 से करना है तो अलग पढ़ना होगा, 13 से करना है तो अलग पढ़ना होगा। तो इतने सारे कचड़े में हम आपको नहीं डालना चाहते कि हाँ आगे चल के हम धीरे धीरे वो सब करके आपको पार्ट बाई पार्ट वो भी बता देंगे। लेकिन इस समय प्रेजेंट में हम वही बताएंगे जिससे कि आपका एक ही प्रोसेस से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, चाहे कोई भी हो मल्टीप्लिकेशन का। जैसे अभी हम आपको बताने चल रहे हैं कि 2 से 2 संख्याओं में गुणा हम एक लाइन में कैसे करेंगे, है ना, एक ही लाइन में कैसे ख़त्म कर देंगे। जैसे हम आपसे कहें कि 74 गुणे 82, ठीक है। दूसरा स्टेप है आपसा कि चलिए पहले इसको बता लेते हैं। तो देखिए 74 गुणे 82 आप इससे पहले जब करते थे, 74 में 82 का गुणा जब आप करने जाते थे तो आप क्या करते थे, इस तरह से करते थे, है ना। इस तरह लिख करके 2 चौका 8, हासिल लगा 1, 2 सात 14, 1 15, इसी तरह करते थे आप। 8 चौका 32 की 2, हासिल लगा 3, 8 सात 56 और 3 कितने हो गए 59। अब 39 लिख रहे हैं, 59। इसको जोड़ दीजिए, 8 एक कम 8, 5 2 7, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल लगा 1, 5 1 6, यही करते थे आप इस तरह से। लेकिन हम लोग इस मेथड को इस तरह से न करके, जैसे एक स्टेप यहाँ बढ़ा, एक स्टेप यहाँ बढ़ा, एक स्टेप यहाँ बढ़ा, तो हम लोग इन दोनों स्टेपों को ख़त्म कर देंगे। केवल यही एक स्टेप में हम लोग पूरा गुणा करके लिख देंगे। यहीं पे जो आपने फर्स्ट स्टेप बढ़ाया है, इसी पे हम लोग पूरे गुणा को ही फिनिश कर देंगे, समाप्त कर देंगे, इस पे नहीं आएंगे। बात समझ आई? और या तो एक लाइन में यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोसेस पे हम आपको जो एरो मेथड चलेगा इसमें हम वही आपको बताएंगे। चलिए हम लोग दोनों तरफ से क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने देखा कि इस तरह से आपने कोई भी गुणा आया हो तो आपने ऐसे लिख लिया और 2 का आपने 4 में गुणा किया। ये पहला हमारा मेथड, ये एरो दिखा रहा है कि आपने 2 का गुणा 4 में किया, तो 2 चौका 8, आपने यहाँ पर लिख दिया 8, ठीक है। फिर आपने 2 का गुणा 7 में किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 सात 14, 8 चौका 32। अब 32 में आप जब 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32 10 42 4 46, 46 की 6 और हमारा हासिल कितना लग गया 4। चलिए हम यहाँ 4 लिख देते हैं। यानी आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे किया और फिर ऐसे किया, ठीक है। और दूसरी इसके बाद तीसरे स्टेप में दहाई का दहाई में 8 7 56 और 56 हमने 4 जोड़ दिया, कितने हो गए 60। देखिए आप इन दोनों का मल्टीप्लाई एक लाइन में आपने कर लिया, आपको 2 स्टेप आप करने से बच गए, ठीक है। और जैसे ही आपको टेबल पता होगा, हमने आपसे बताया था कि मल्टीप्लाई तभी अच्छा होगा अगर आपको कम से कम टेबल 1 से लेकर 25 तक तो अच्छे से याद हो, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ तो मान लीजिए 74 गुणे 82 था, अगर आपसे कहते 74 गुणे 19 कर देता तो आपको इस मेथड से भी आसानी से, आपको अगर पहाड़ा पता हो तो आप 19 का पहाड़ा पढ़ के निकाल देंगे, ठीक है। अगर अब 82 का पहाड़ा तो आपको पता नहीं है, तो आपको इस मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि आप आसानी से इसे कम समय में कर सकें। अब बात समझ में आ गई। देखिए 2 का हमने 4 में किया, ये फर्स्ट डायरेक्शन दिखाया है, 2 का हमने 4 में किया तो 8 आया। फिर ये वाला एरो जो यहाँ से यहाँ तक दिखा रहा है, 2 का 7 में किया, 2 सात 14, इसका हमने यहाँ किया 8 चौका 32, 32 में हमने 14 को जोड़ दिया,
ठीक है। तो आया हमारा 46, 46 की 6 हासिल लग गया 4। फिर हमने कहा 8 सते 56, 56 हमने 4 को जोड़ दिया तो आया हमारा 60। अब ध्यान दीजिए 74 और 82 जब आपने 7 और 4 को जोड़ा तो कितना आया हमारा 11। 11 में हमने 1 और 1 को जोड़ा तो हमारा कितने हो गए 2। उत्तर का जांच हम कर रहे हैं। अब 7 और 4 11, 11 में हमने 1 और 1 को जोड़ा तो हमारा आ गया 2। तो देखिए इसको हमने 74 को बना दिया सिंगल डिजिट में 2। और यहाँ देखिए 8 2 10, और 10 को 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 1। तो देखिए हमने इसको बना दिया 1। इन दोनों का आपने कहा गुणा, तो गुणा जब करेंगे 2 और 1 का तो क्या हमारा वैल्यू आएगा 2 ही ना आएगा, तो हमने 2 लिख दिया। इसी तरह से आप यहाँ 6 इसका करेंगे। अगर जो गुणनफल हमारा आया है, गुणा करने के बाद जो मान आया है, अगर ये भी अगर हमारा 2 आ गया तो समझिए हमारा आंसर सही है। देखिए 6 में 0 जोड़े 6, 6 6 12, अब 12 8 20। अब 20 में आपने कहा कि 2 और 0 को आप आपस में जोड़ेंगे तो आएगा कितना 2। इसका मतलब आपका जो है जो गुणा है ये क्या है सही है। तो देखिए 74 और 72 का इस एरो मेथड के हिसाब से आपने एक लाइन में गुणा किया। हम यहाँ भी इसको दिखा लेते हैं आपको कि आप 2 से 2 अंकों का गुणा वहाँ पे कैसे करेंगे, वहाँ पे कैसे करेंगे आप इनका मल्टीप्लाई। 2 का आपने गुणा 4 में किया, इकाई के अंक का इकाई में किया तो 2 चौका 8, आपने 8 लिख दिया। दूसरे स्टेप में इन बाहर के अंकों का आपस में गुणा, 2 का 7 में, जैसे आप 82 में 2 इस तरफ है 7 इस तरफ है तो दोनों बाहर बाहर हो गए। हम बाहर के अंकों का आपस में गुणा करेंगे और भीतर के अंकों का भी आपस में गुणा करेंगे और जो मान आएगा उन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए 2 का हमने 7 में किया 14, 4 का हमने 8 में किया 32। अब 32 14 46, 46 की 6 हासिल हमारा लग गया कितना 4। अब यहाँ पे करेंगे 8 या दहाई का दहाई में करेंगे। आप फर्स्ट स्टेप में आपने इकाई का इकाई में किया था, अब फिर बाहर के अंकों का बाहर, अंदर के अंकों का अंदर में गुणा करके और जोड़ लिए। फिर इसके बाद 8 का 7 में किए 56, दहाई का दहाई में 8 7 56, 56 4 60, आपने यहाँ पे बना दिया 60। ये हो गए मल्टीप्लाई। अब आपको उत्तर का जांच करना है तो उत्तर की जांच करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये 7 और 4, ये जो 7 और 4 हैं, 7 और 4, 7 और 4 मिल के बन गए 11, 11 में 1 और 1 मिल के बन गए क्या 2, तो ये 2 हो गए। इसी तरह 8 और 2 कितने हो गए 10, और 10 में 1 और 0 मिल के कितने बन गए 1। ठीक है, हमने देखिए 2 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी आ गई 2। तो मतलब राइट हैंड साइड का वैल्यू भी हमेशा 2 आएगा। अगर 2 आया तब तो आपका ये गुणा का मान सही है, अगर 2 नहीं आया तो समझिए आपका गुणा कहीं ना कहीं फॉल्ट है। चलिए हम करते हैं। 6 में 0 जोड़े 6 और 6 में फिर 6 जोड़े 12, 12 8 20, 20 हो गया। 20 का मतलब 2 0, 2 0 का मतलब फिर 2 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे हमारे 2। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गए, अतः जो है क्या है हमारा ये गुणा सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर हम लोग और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम आपसे कह दें कि 92 गुणे 63, 92 गुणे 63, तो पहले हम आपको ये चीज़ दिखाते हैं जिससे आपको ज़्यादातर करने हैं और यही आपको करने हैं, यही आपको सीखने हैं, क्योंकि अभी 3 से 3 अंक को गुणा आएगा तो फिर ऐसे करने में थोड़ी सी हम आपको यहाँ पे बताने में डायरेक्शन ये बना करके थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये एरो मेथड आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, अब फिर इस पर आएंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखिए तो हमने क्या किया, इकाई का इकाई में कर दिया, 3 का 2 में किया, 3 दूना के 6। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि फर्स्ट सीधा 3 दूना के 6 आपस में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपने ऐसे किया था, ऐसे किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 का 9 में किया, 9 तिरिक 27, 27 हो गया। और 6 का 2 में किया, 6 दूना के 12, 27 में मैंने 12 जोड़ दिया, कितने हो गए 39, 39, 39 की 9 हासिल के लिए पावर कितना लगा 3। ठीक है, अब देखिए इस 6 का 9 में करेंगे यानी सीधा दहाई का दहाई में 6 9 54, 54 हमने 3 जोड़ दिया, कितने आ गए 57। अब इनके उत्तर की जांच करना पड़ेगा हमें, तो देखते हैं 9 2 11, 11 को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 1 मिलके हो गए 2, तो इसका मान तो होगा कितना 2। और यहाँ 6 3 9, इसका मान कितने हो गए 9। और जब 9 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो हमारे कि 9 दूना के 18, 18 को आपस में जोड़ेंगे 1 और 8 को तो कितने हो जाएंगे 9, माने इसका पूरा वैल्यू का मान कितना आ गया 9।
चलिए 9, मतलब हमारा ये इसका मान भी 9 आना चाहिए, तब 9 आया तो समझिए गुणा हमारा सही। देखिए 7 5 12, 12 9 21, 21 6 27, 27 को आपस में 2 और 7 को जोड़ेंगे तो आ गया 9, मतलब आपका मल्टीप्लाई क्या है, ये सही है। ठीक है, इसको इसमें कैसे करेंगे, इसमें भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। चलिए यहाँ से देखते हैं, इकाई का 3 में 2 में 3 का 2 में किए, इकाई का इकाई में 3 दूना क्या आया 6, और इसके बाद हम कहें हम बाहर के अंकों का आपस में बाहरी अंकों से करेंगे, भीतरी अंकों का भीतरी अंकों से करेंगे। तो 3 9 27 और 2 6 12, 27 में हमने 12 को जोड़ दिया, कितना आ गया था 39 की 9, हासिल लग गया हमारा 3। अब फिर हमने कहा था इस दहाई का दहाई में यानी 6 का 9 में 6 9 54, और 54 3 कितने हो जाएंगे, 54 3 57। ठीक है, 54 3 57। उत्तर की जांच कर लीजिए, 9 2 11, 11 को आपस में जोड़ेंगे, 1 और 1 करके हो जाएंगे यहाँ पे 2, और यहाँ पे 6 3 9, यहाँ पे आपने कहा हो जाएंगे, इसका मान हो जाएगा 2, और यहाँ पे गुणे ये हो गया 6 3 9, और इन 9 और 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 18, 18 का मतलब हो गया कितने 9, राइट हैंड साइड 9 आने चाहिए। 5 7 12, 12 9 21, 21 6 27, और 27 का मतलब आपस में जोड़ दीजिए तो 7 और 2 मिलके 9, मतलब हमारी ये गुणा सही है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ गुणा अब आप लोग अपना करिएगा घर पे, इसको 2 अंकों का मल्टीप्लाई दे करके। अब हम लोग आते हैं जब 3 अंक का 3 संख्याओं का 2 संख्याओं से गुणा, जैसे अगर हम आपसे कहें कि 273 गुणे 38, अब ये करना हो तो क्या करेंगे आप, तो आप फिर से वही बातें करेंगे, 273 में 38 का गुणा करने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे बना लिए आप, इसको इसके नीचे लिख लिए, बस वो डायरेक्शन मेथड, इकाई का इकाई में। चलिए हम क्या कर रहे हैं, 8 का 3 में कर रहे हैं, ये देखिए 8 का 3 में कर रहे हैं, 8 3 का 24 की 4, हासिल हमारा लग गया कितना 2, हमने 2 लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 3 का 8 7 56 और 3 3 का 9, 56 में हम 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 65, 65 में हमने 2 जोड़ दिया, हो गए 67 की 7, और हासिल हमारा लग गया कितना 6। अब यहाँ से हम करेंगे 8 का 2 में, मतलब ये सीधे डायरेक्शन और लेटा थोड़ा सा रहेगा, 8 का 3 में और 3 का 7 में, तो हम यहाँ से इसको सीधा कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए 8 का हमने किस में किया, यहाँ पे 8 का हमने किया 2 में, 8 दूना के 16, और 3 का हमने 7 में किया, 3 7 21, 21 से 16 हो गए कितने 37, और 37 हमने 6 जोड़ दिया, हो गया 43 की 3, हासिल हमारा लग गया कितना 4। अब लास्ट स्टेप हमारा 3 का 2 में, तो ये डायरेक्शन इस तरह से बना दीजिए, 3 का 2 में, 3 दूना के 6, और 6 में हमने क्या किया 4 जोड़ दिया, हो गया कितने 10। बात समझ में आई। हम उत्तर की जाँच करते हैं, देखिए 2 और 7 9, 9 3 12, 12 में हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 3, इसका मतलब इसका जो मान आया है वो डिजिट में वो 3 आ गया है। इसको हम करेंगे 8 और 3 11, 11 संख्या है, इनको डिजिट में करें, 1 और 1 को जोड़ें तो क्या हो जाएंगे 2, माने इसका मान क्या हो गए 2। आपने कहा गुणा करना था तो गुणा आपने किया, 3 दूना के 6, यानी ये डिजिट में आ गए कितने 6, इनका मान 6 आ गया, मतलब जो गुणनफल है इसका भी मान 6 आना चाहिए। करते हैं, 1 में 0 1 3 4, 4 और 7 11, 11 4 15, जब 15 को आप आपस में जोड़े 1 और 5 को तो आगे कितने 6, इसका मतलब हमारा ये गुणा क्या है सही है। तो हम लोग इसी हिसाब से जो है कि गुणा को करेंगे। एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, तो कि हम स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान से देखिए और समझिए फिर से। हमने कहा था 8 का 3 में किया, ये डायरेक्शन गया फर्स्ट, 8 का हमने 3 में किया तो 8 3 के 24 की 4, हासिल लेगा 2। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था 8 का 7 में और 3 का 3 में, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद फिर तीसरे स्टेप में आएंगे तो इस 8 का 2 में देखिए ये डायरेक्शन थोड़ा लेटा हुआ है ज़्यादा, 8 का 3 में, और फिर इसके बाद 3 का 7 में, ये देखिए सीधा गया है, 3 का 7 में हमने सीधा सीधा किया है। इसके बाद फिर हम इसके बाद इसको किए हैं 3 का 2 में, लास्ट स्टेप 3 का 2 में, ठीक है। तो हम लोग दाहिने तरफ से करते करते बाएं की तरफ आएंगे, ये सिरा दाहिना होता है और इधर वाला सिरा बायां होता है, ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आप लोग देखते हैं 3 से 3 अंकों का गुणा।
अब इसी में अगर हम आपसे कह दें कि अगर 3 से 3 अंकों में गुणा करना हो, 3 संख्याओं का 3 संख्याओं में गुणा करना हो, जैसे हम कह दें कि 324 गुणे 219, अब क्या होगा इसके लिए भी हम क्या करेंगे, वही बातें 324 गुणे 219 हम लोग लिख दे रहे हैं ऐसे, बात समझ आई, लिख दिए। लिखने के बाद क्या करेंगे, अब वही बातें डायरेक्शन एरो मेथड लगाते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप 9 का हमने 4 में किया, 9 चौका 36 की 6 और हासिल लग गया हमारा 3, हमने 3 यहाँ पे लिख लिया, ठीक। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 दूना के 18 और 1 इकाई 4, 18 4 22, अब 22 3 कितने हो जाएंगे 25, 25 की 5, हासिल लग गया हमारा कितना 2। तो आपने यहाँ पे कहा था कि डबल डायरेक्शन में हम बनाते हैं एरो पे। तीसरे स्टेप में कहा था आपने कि ये लेटा के थोड़ा सा, मतलब कि सैकड़ा का इकाई में, इकाई का सैकड़ा में, और फिर ये जैसे 9 का 3 में किया, ये वाला 9 का 3 में किया है ना, 9 3 27, और देखिए 2 चौका 8, ये वाला 2 चौका 8 और 27 8 कितने हो गए 35, और 1 इकाई 2 में किए तो एक इकाई 1 दूना के 2, ठीक है। तो 35 से 2 37, 37 में हमने हासिल 2 जोड़ दिया, कितने हो गए 39, 39 की 9, हासिल लग गया कितने 3, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आएंगे फिर डबल डायरेक्शन वाले आएंगे पार्ट, कौन कौन से पार्ट आएंगे, 1 का 3 में, 2 का 2 में, 1 इकाई 3 और 2 दूना के 4, 4 3 7 हो गए, 7 में 3 जोड़ दिया हो गए 10 की 0, हासिल लगा 1, और फिर यहाँ से सैकड़ा का सैकड़ा में 2 तिहाई 6, 6 में हमने 3 जोड़ दिए, 6 में हमने हासिल 1 जोड़ा है, 6 1 7, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको उत्तर की जांच करेंगे। 3 2 5, 5 4 9, इसका मान हमारा आ गया 9, यहाँ 2 1 3 3 और 3 में हमने 9 जोड़ दिया, 9 3 12। देखिए इसका मान हमारा आ गया 12 है, 12 का मतलब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे 3, और यहाँ पे 3 2 5 4 9, और यहाँ पे इसका मान कितना था 9। हमने इन दोनों का आपस में गुणा किया तो 9 3 27 आ गए, वैल्यू कितने आ गए 27, बड़े में थोड़ा लिख दें हम, 9 3 27, और 27 में 2 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो 7 2 9, तो देखिए इतना क्या हो गया 9, यानी इन दोनों का जो सिंगल डिजिट में वैल्यू आ रहा है वो 9 आ रहा है, 9, तो इसमें भी 9 आना चाहिए। जोड़ते हैं हम लोग, 7 में जुड़े 7, 7 9 7 16, 16 5 21, 21 6 27, तो 27 जब आ गए तो 27 का मतलब 2 और 7 को जोड़ दिए तो कितने मिल गए हमारे 9, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो हमारा 9 ये भी आ गया गुणनफल, और जिनसे गुणा करना था उसका ही मान 9 आ गया। जब दोनों पक्ष 9 9 आ गए, जैसे अभी हम लेफ्ट हैंड साइड का, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका जो रिजल्ट आता है राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड में आएगा। जब दोनों पक्ष इक्वल हो जाएंगे तो समझिए हमारा गुणा क्या है, सही है। ये तो था 3 से 3 अंकों में गुणा। इसी तरह से आप 3 से 3 अंकों में गुणा और 3 से 2 अंकों में गुणा और 2 से 2 अंकों में गुणा वो आप कर लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक प्रोसेस और आपको देखना है कि अगर आपको प्लस का गुणा करना हो, जैसे अगर हम कहें यहाँ पे क्या है प्लस, कोई भी कि जब कोई संख्या प्लस में हो, हमने इसको आपको बताया नहीं था, और दूसरी संख्या भी किस में हो प्लस में हो, तो उसका हमारा रिजल्ट क्या आता है, प्लस में आता है। और दूसरा अगर हम देखें, अगर हमारा दूसरा सेक्शन, अगर कोई संख्या माइनस में हो और दूसरा भी माइनस में हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन करने पे भी प्लस हो जाता है, ठीक है। और तीसरा, अगर कोई संख्या प्लस में हो उसमें माइनस वाली संख्या से गुणा करना हो तो हमारा रिजल्ट माइनस में आता है, या कोई संख्या माइनस में हो तो उनका हमको प्लस में गुणा करने पे भी उनका रिजल्ट माइनस ही आता है, ठीक है। तो ध्यान रहे कि जब प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो भी प्लस आता है, प्लस का माइनस में होता है तो माइनस आता है, या माइनस का प्लस में हो तो भी माइनस आता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। अब इस तरह से हम इन सब पे एक एक एग्जाम्पल करेंगे छोटा छोटा, बाकी मल्टीप्लिकेशन के और सारे मेथड मैं आपको बता दिया हूँ, और थोड़ा थोड़ा हम इस पर एक एक एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद जो है तब आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मल्टीप्लिकेशन में ही मैंने आपको बताया था, वही जब 2 अंकों का हम मल्टीप्लाई आपको बता रहे थे, मैंने आपसे कहा था, चलिए हम देखते हैं कि कह दें 42 गुणे माइनस का 33, अब बताइए क्या आएगा।
तो आप ये जान गए सबसे पहले माइनस है और यहाँ पे क्या है, ये प्लस है। तो ये कहा ना कि एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होने पे हमारा क्या आएगा, पहले तो माइनस आएगा। अब आप 42 में 33 का मल्टीप्लाई जैसे हम आपको बताए हैं, आप उस तरह से इसको यहाँ पे करके लिखेंगे। हाँ, बस हम केवल यहाँ बस प्लस माइनस आपको बताना चाहेंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो 42 का 33 में मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको लिखिए, लेकिन माइनस के साथ। इसी तरह अगर कोई संख्या हम कहें आपसे कि -72 गुणे -41, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। जब ये भी माइनस है ये भी माइनस है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान रहे, अब आप मल्टीप्लाई आप करेंगे, 72 में 41 का गुणा आप करेंगे, खुद करके यहाँ पे लिखेंगे। इसको मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, मेरा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। 42 का 33 में गुणा करके आप यहाँ लिखेंगे। बस हम यह बता रहे ये प्लस में था, ये माइनस में था, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होने पर माइनस आ गया। ठीक है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने पे प्लस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह अगर हम कहें, आप जान ही रहे हैं बाकी, जैसे 42 गुणे 54, तो आप जानते हैं कि जब दोनों संख्या प्लस में थी तो हम यहाँ पर उत्तर भी हमारा प्लस में आता था, जैसा हम लोग करते थे। ठीक है, तो जब माइनस आएगा, दोनों माइनस होंगे तो प्लस, एक माइनस होगा तो माइनस, यही आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से विशेष रूप से आपको ध्यान यहाँ यह रखना है, विशेष रूप से ध्यान अब आपको यहाँ से यह रखना है कि अगर कोई भी संख्या, किसी संख्या में अक्षर से गुणा करना हो, 3 में हमने x से गुणा किया तो क्या आएगा। जब किसी संख्या में अक्षर से गुणा करना होता है तो हम डायरेक्ट उस संख्या के साथ उस अक्षर को लिख लेते हैं, यानी 3x। 3 में हमने x से गुणा किया तो 3x। अगर हम कहें आपके 3x गुणे 9 तो क्या होगा, तो इस गिनती का गुणा तो गिनती में होगा, क्यों कि इसका मतलब क्या होता है, 3x का मतलब 3 गुणे x है और गुणे 9 है, तो 3 का गुणा हमने 9 में किया, 9 3 27, और 27 गुणे x का मतलब फिर 27 x हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। इसी तरह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई ब्रैकेट दिया हो, जैसे ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं हम लोग मझला ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं क्या, रेखा कोष्ठक। मतलब ये छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, ये क्या है, रेखा कोष्ठक है। ठीक है ना, जब भी किसी संख्या के ऊपर क्या आ जाएगा, समझ लीजिए वो रेखा कोष्ठक आ गया। ठीक है, अब चूंकि जब कभी भी कोष्ठक होंगे और उससे पहले कोई भी संख्या हो, नंबर हो या कोई चिन्ह हो प्लस माइनस का हो, इसका मतलब जैसे ही कोष्ठक हटाएंगे उसका अंदर क्या हो, गुणा हो जाएगा। उसका मतलब क्या होता है, गुणा हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ कहें कि 8 ब्रैकेट में 2x + 5, अब देखिए इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट का मतलब कि पूरे ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ के हम 8 से गुणा करेंगे। इस ब्रैकेट का मतलब ही होता है क्या, गुणा। अब बड़ा गुणा में चाहे क्या है, बड़ा कोई छोटा कोष्ठक हो, चाहे क्या हो, ये मझला वाला कोष्ठक हो, चाहे ये वाला हो। ठीक है, चाहे आपका ये वाला कोष्ठक हो, बड़ा वाला हो। ठीक है, और चाहे आपका रेखा कोष्ठक भी हो, कोष्ठक कोई भी हो, याद रहे कोष्ठक खुलते ही आगे वाली संख्या जो है अंदर सारी संख्याओं में गुणा करेगा। ठीक है, गुणा करेगा। अगर कोई चिन्ह होगा प्लस माइनस का तो प्लस माइनस का भी अंदर गुणा होगा। तो देखिए अब हम इसको क्या लिखें, 8 का गुणा हम अंदर करेंगे, 8 का गुणा एक बार यहाँ करेंगे, चूँकि प्लस एक बार यहाँ करेंगे। ठीक है, 8 का गुणा हमने 2x में किया तो 8 दूना के 16x, 8 का गुणा फिर यहाँ पे देखिए प्लस था तो मैं प्लस इसी तरह लिख दिया, 8 का गुणा 5 में कर दिया, 8 × 5 = 40। इसका मतलब क्या हो गया, 16x + 40। कुल मिलाकर के हमारे बस कहने का मतलब इतना है कि कोष्ठक जहाँ कहीं भी आए, कोष्ठक के बाहर मतलब स्टार्ट में पहले जो भी संख्या होगी, नंबर होगी या कोई प्लस माइनस का चिन्ह होगा, तो जैसे ही हम कोष्ठक हटाएंगे प्लस माइनस या उस संख्या का अंदर पूरे संख्याओं में गुणा होगा। ठीक है, बात समझ आई, पूरे संख्याओं का अंदर सब में गुणा होगा। ठीक, दूसरे स्टेप में और हम एक सेक्शन देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के ही पार्ट में कि अगर कोई भी नंबर हो, संख्या हो, लेटर हो, देख लीजिए जैसे 3x, ये क्या नंबर है, ये लेटर है। 3x × 5x × 9, इसका मान क्या होगा,
तो देखिए इंटू का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब 3 गुणे x गुणे 5 गुणे x गुणे 9, इसका मतलब तो यही हो गया। तो देखिए गिनती का गिनती में हम गुणा कर लेते हैं। 3 पचे 15, 15 मैया 135, x का x में करेंगे, ध्यान रहे जब x का x में करेंगे तो गुणा करते समय हम लोग घातों को जोड़ लेते हैं, घातों को जोड़ लेते हैं। अभी हम घातांक कड़ी में आपको पढ़ाएंगे। गुणा करते समय घातों को जोड़ लेते हैं। x का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। हमने कहा गुणा करते समय घातों को जोड़ लेंगे, मतलब इसके पावर में एक छिपा है, इसके पावर में एक छिपा है, तो x का x में गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाएंगे, तो x के पावर 1 1 और 1 1 मिलकर हो जाएंगे 2। ठीक है, गिनती का सब में गुणा हो गया। और आपने कहा कि 3 गुणे x गुणे 5 गुणे x गुणे 9, तो भाई गिनती गुणा होने के बाद x इसका कोफिशिएंट बन के यहाँ पे आ गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वही है 135 गुणे x स्क्वायर, मतलब इसका यही है। लेकिन चूंकि हम लोग इस तरह नहीं लिख के ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जब अक्षर और गिनती एक साथ आ जाए तो। अब इसी में अगर हम आपसे कहें कि ब्रैकेट के बाद, इसी में अगर हम आपसे कहें कि अगर जब प्लस माइनस के साथ कोई अक्षर या गिनती आए, प्लस माइनस के साथ, जैसे हम आपसे कहें कि -4x है ना, -4x इंटू 3x -2 + 80 इक्वल टू, देखिए इसमें प्लस माइनस दोनों है, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा मल्टीप्लाई हमने आपसे कहा था चाहे ब्रैकेट के पास, ब्रैकेट से पहले या बाद में कोई भी संख्या हो लेकिन उनके बीच में कोई चिन्ह उन्हें ना हो। जैसे प्लस माइनस होता तो हम गुणा नहीं करते, तब प्लस माइनस से करते। तो हम इस ब्रैकेट को जैसे ही हटाएंगे वैसे ही 3x कहेगा कि अब हम इसके अंदर आएंगे। अगर इनको आप हटाएं तो ये इसमें मिल जाएगा। तो ये जैसे ही हमने ब्रैकेट हटाया तो इसका मतलब हो गया 4x गुणे 3x। इस ब्रैकेट हटा तो गुणा का निशान लग गया, 3x अपने जगह आ गया। अब -4x पहले से था, है ना। अब देखिए ये है -2 + 18। ध्यान रहे कि अब ये क्या है कि माइनस का 4x है और ये प्लस का 3x है। जब हम दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12, ये हो जाएगा 12। माइनस रहेगा, क्यों, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस में होता है। तो हमने आपको बताया था कि हमेशा माइनस आता है। तो माइनस का 12 और x से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 2 और प्लस 18, तो प्लस 18 में से माइनस का 2 हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस का 16। बात समझ रहे हैं। अब देखिए ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये -12 x स्क्वायर और प्लस 16। ठीक है, अब ये कॉमन उमन लेने के लिए फिर हम आगे बताएंगे आपको। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन का लगभग जो भी सिस्टम थे हमने आपको बता दिए। मल्टीप्लिकेशन में भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी आप सिंपली में इतना जानिए जिससे कि हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय तक हम इसमें नहीं लगा सकते। ठीक है, तो जितनी आवश्यकताएं आपको थी हमें वो सारी चीज़ें इसमें हमने आपको दे दिया है कि जो ज़रूरत की चीज़ें।